जय माता दी। माता रानी आप सभी का सुहाग अमर बनाए रखे। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे अमर सुहाग देने वाली चौथ माता की कहानी यानी करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण और शुभ व्रत माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इसे बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल उपवास रखती है और रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत का समापन करती है। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस व्रत के महत्व और पुण्य को दर्शाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा की पुत्री सावित्री थी जिसने सत्यवान नामक एक राजकुमार से विवाह किया था। सत्यवान एक बनवासी राजकुमार था और दोनों अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह 1 साल के भीतर मर जाएगा। यह सुनकर सावित्री बहुत चिंतित हो गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। सावित्री ने बिना जल और भोजन के कठोर उपवास किया और पति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। नियत दिन पर सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान बचाने की विनती की। यमराज ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन सावित्री के तप और संपन्न को देखकर उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस कथा का संदेश यह है कि नारी की शक्ति और संपन्न में इतना सामर्थ्य होता है कि वो अपने पति की मृत्यु को भी टाल सकती है। करवा चौथ का व्रत भी इसी संपन्न और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और यह कथा विशेष रूप से इस व्रत के महत्व को बढ़ाती है। एक अन्य प्रचलित कथा वीरवती नामक रानी की है। वीरवती अपने 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी और उसका विवाह एक शक्तिशाली राजा से हुआ था। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दौरान वह दिन भर भूखी प्यासी रही, लेकिन शाम होते होते उसे बहुत अधिक कमजोरी महसूस होने लगी। वीरवती की इस स्थिति को देखकर उसके भाइयों से सहन नहीं हुआ और उन्होंने एक योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे आईने की मदद से झूठा चंद्रमा दिखाया ताकि वीरवती उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दे। वीरवती ने भाइयों के कहने पर चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से देवी माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने वीरवती को उसका पति पुनः जीवित करने का वरदान दिया। इस प्रकार वीरवती के पति को जीवन दान मिला और तब से करवा चौथ का व्रत सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक महत्व भी है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और संपन्न को मजबूत करता है। इसके अलावा इस व्रत में परिवार और समाज की एकजुटता भी झलकती है। महिलाएं इस दिन अपने सास, ननद, भाभी और सहेलियों के साथ मिलकर पूजा करती है, जो आपसी प्रेम और संबंधों को बढ़ावा देती है। यह व्रत भारतीय समाज में पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखने का एक प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में परिवार को जीवन का केंद्र माना गया है और करवा चौथ जैसे व्रतों से इस विचारधारा को और अधिक बल मिलता है। करवा चौथ की पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होती है। इस दिन की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। महिलाएं नए वस्त्र, आभूषण और मेहंदी से सजती हैं। दिन भर व्रत करने के बाद संध्या समय पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक कारवा, मिट्टी का बर्तन और अन्य सामग्री तैयार की जाती है। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और महिलाओं को करवा पर तिलक लगाकर उसके चारों ओर घुमाया जाता है। करवा को जल से भरकर देवी के समक्ष रखा जाता है।
करवा चौथ की पूजा में चंद्रमा की विशेष महिमा होती है और पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा निकलने के बाद महिलाएं उसे देखकर अर्घ्य देती है और फिर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है। इस समय पति अपनी पत्नी को आशीर्वाद देता है और उसका सम्मान करता है। यह प्रक्रिया पति पत्नी के बीच के प्रेम और संपर्क को प्रकट करती है। करवा चौथ आज भी पारंपरिक रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक समाज में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अब कई स्थानों पर पति भी अपनी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, जो कि समानता और संपन्न का नया रूप है। इसके अलावा सोशल मीडिया और फिल्में में भी करवा चौथ की लोकप्रियता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आजकल इसे एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसका आकर्षण हर साल बढ़ता ही जा रहा है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में महिलाओं के संपन्न प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत पति पत्नी के संबंध को मजबूत करता है और समाज में परिवार और सांस्कृतिक मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है। इस करवा चौथ से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का वास हो और आप सभी का दाम्पत्य जीवन सदा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रखने की कामना करती है। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल व्रत रखते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत के नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का वास होता है, बल्कि पति पर आने वाला संकट भी टल जाता है। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो स्वयं श्रद्धा और आस्था पर आधारित है। इस व्रत के दौरान हर नियम का पालन अत्यंत सावधानी और पवित्रता से किया जाता है, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और यह पर्व महिलाओं के धैर्य, संपन्न और त्याग को प्रतीक होता है, जहां वे न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक हर चरण का, हर पूजा विधि का विशेष महत्व है, जिसे समझना और पालन करना अति आवश्यक होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, ताकि आपको इस दिन पूजा करते समय किसी बात की कोई परेशानी ना रहे। और आप जानेंगे कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री इस दिन आपकी पूजा की थाली में होना जरूरी है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और इस दिन करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पर ज़रूर सुनिएगा। और एक कथा ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध है, आप उस कथा को भी सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का टूटी द्वार करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, घी, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, हल्दी, चावल और मिठाई, चीनी का बोरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़िया, बिच्छू और गौरी बनाने के लिए भी मिट्टी, लकड़ी का आसन या लकड़ी की चौकी, छलनी और बहुत सी जगह पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के लोटे में सरिये भी लगाई जाती हैं। सरिये पतली पतली बारीक लंबी सीकें होती हैं, तो 7 की संख्या में यदि आपको चाहिए तो आप सरिये भी रख सकते हैं। 8 पुड़िया के उठावले जाते साथ में कुछ दक्षिणा के पैसे और किसी सुहागिन महिला को देने के लिए बायने के रूप में जो भी श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल आदि है, वह भी आपको पूजा में रखना चाहिए। जो भी महिला करवा चौथ का व्रत रखने वाली है, उन्हें एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। और करवा चौथ व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यदि आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज हो तो आप सरगी ग्रहण कर लें। फिर व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करके और श्रृंगार करके आप संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मंत्र है मन सुख सौभाग्य।
पुत्र पौत्र आदि सो स्तर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। संकल्प ले, इसमें अपने हाथ में आप पुष्प जल और अक्षत रखें और संकल्प लेने के बाद आप इनको माता पार्वती के श्री चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा से कोई भी व्रत या कोई भी पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से करें, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह संकष्टी चतुर्थी है और इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए भी व्रत रखती है। काड़वा माता की पूजा करें और यदि हो सके तो सुबह के समय भी आप कथा पढ़ सकते हैं, नहीं तो शाम के समय मुख्य रूप से कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सुबह के समय आप साधारण विधि से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। पूरे दिन इस व्रत में निर्जला रहा जाता है, यानी पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। और अगर आपके लिए पूरे दिन निर्जल रहना संभव ना हो तो आप दिन में एक समय चाय या दूध आदि ले सकती हैं। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे हुए चावल के घोल से काड़वा माता का चित्र बनाया जाता है, या अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। जो घोल से हम काड़वा माता बनाते हैं उसे वर कहते हैं। चित्रित करने की यानी जो तस्वीर हम बनाते हैं काड़वा माता की प्रतीक रूप में, उस कड़वा को धारना कहते हैं। कड़वर धरने के साथ ही 8 पुड़िया के उठावले बनाएं, पक्के पकवान बनाएं और फिर पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाएं। माता पार्वती की गोद में गणेश जी बनाकर बैठा दें। गौरी मैया को आप लकड़ी के एक आसन पर बैठाएं। पूजा की तैयारी आपको शाम के लिए करनी है, तो एक चौकी बनाकर सुंदर रंगोली सजाकर उस पर आप लकड़ी के आसन को रख सकते हैं, लकड़ी की चौकी रख सकते हैं और उस पर आप लाल वस्त्र बिछाकर गौरी मैया को चुनरी ओढ़ाकर स्थापित करें। बिंदी आदि सुहाग की सामग्री से गौरी मैया का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बैना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार कड़वा लें। कड़वे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का पूरा भर दें। कुछ लोगों के यहाँ पर मेवे भरे जाते हैं या कुछ लोगों के यहाँ अक्षत भरे जाते हैं, खील बतासे भरे जाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ परंपरा हो आप कड़वे में उसको भर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। रोली से कड़वा पर स्वास्तिक बनाएं। कुछ जगह पर 2 कड़वे रखे जाते हैं और कुछ जगह पर केवल एक ही कड़वा रखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में पूजा करने के साथ ही जो कड़वे होते हैं उन्हें आपस में बदला जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर सास के साथ बैठकर यह पूजा की जाती है तो वह एक कड़वा अपनी सासू माँ के नाम पर रखकर पूजा कर सकती है। और यदि सासू माँ नहीं है या सासू माँ सुहागन नहीं है तो ऐसे में आप माता पार्वती के नाम से एक कड़वा रखकर उनसे अपना कड़वा बदल सकती है, क्योंकि इस व्रत में सुहाग भी लिया जाता है। इस प्रकार धूप दीप जलाकर भगवान से सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय। सर्वाणी सौभाग्य संतति शुभम प्रच भक्ति युक्ता नाम नार हरा वल्लभे। इस मंत्र का आपको पूजा करते समय जाप करना है, नहीं तो आप सच्चे मन से माता पार्वती से भी आप प्रार्थना कर सकती हैं। करवा चौथ की पूजा में जो आपने कड़वे रखे हैं उनका भी पूजन किया जाता है। कड़वों पर आप 13 बिंदी रोली या कुमकुम से लगाए गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद कड़वे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और कड़वा उन्हें दे देना चाहिए। जिस समय कड़वे पर हाथ घुमाया जाता है या माता पार्वती से कड़वा बदला जाता है उस समय आपको एक विशेष प्रकार से कहना होता है, ले सुहागन ले कड़वा, दे सुहागन दे कड़वा। 7 बार आपको ऐसा बोलना है और इस तरह से करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप ले सुहागन ले कड़वा कहेगी तो आपका वाला जो कड़वा है वह माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए और दे सुहागन दे कड़वा कहते समय आपको माता पार्वती से वह कड़वा अपनी तरफ लेना है। कुछ जगह पर खांड का कड़वा भी बायने के रूप में अपनी सासू माँ को या सुहागिन महिला को दिया जाता है। अब पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान गणेश जी की और काड़वा माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी भगवान आपके यहाँ भोग स्वरूप लगाए जाते हो उन्हें आप भोग में लगाए और अब चंद्र देवता को अर्घ्य देने की तैयारी हम करेंगे।
चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाएं, शक्कर या मिश्री डालें, सफ़ेद पुष्प डालें। चंद्र देवता की आरती उतारने के लिए आप घी का एक दीपक रखें, धूप रखें और भोग लगाने के लिए कोई भी फल या मिठाई रखें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर पति को देखा जाता है। तो एक छलनी रखें। प्लास्टिक की छलनी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पूजा में मिट्टी के ही दीपक का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं इस दिन, क्योंकि पति के हाथों जल पीकर व्रत खोला जाता है। चंद्रमा दर्शन करने के बाद, चंद्र देवता की पूजा करने के बाद छत पर या बालकनी में ही आपको जो जल है वो पीना होता है। तो ऐसे में आप एक थाली में या एक अलग बर्तन में अपने लिए गिलास में भरकर जल रखें। कोई भी फल या मिठाई रखें या फलों का जूस भी आप ले सकते हैं। नारियल पानी भी आप इस समय ले सकते हैं। तो वह भी आप साथ में ही छत पर लेकर जाएं। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए आपका मुंह, यानी जो व्रती महिला है उनका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय होने पर आप चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखें। चंद्रमा को छलनी से ही इस दिन देखा जाता है। तो छलनी से देखने से पहले आप छलनी पर दीप जलाकर रख लें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से आपको पति को देखना होता है। इस तरह से 7 बार करना होता है। एक बार चंद्रमा को, फिर एक बार अपने पति को। ऐसा 7 बार करने के बाद चंद्र देवता को जो कड़वा है आपके पास या जो जल का लोटा है, उससे आप चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दें। जो श्रैया या जो सतिया आपके पास होते हैं उन्हें आप एक एक करके गिराएं। जिनके यहाँ पर श्रैया यूज नहीं किए जाते हो वो डायरेक्ट अर्घ्य भी देख सकते हैं। जल का अर्घ्य देने के बाद चंद्र देवता की आरती उतारें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं और चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके पति की सदा रक्षा करें, आप और आपके पति के बीच में प्रेम संबंध मधुर बनाए रखें। और इस तरह से कामना करने के बाद आप अपने पति का पूजन करें, पति को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें, पति के पैर छुए और फिर पति को आप गिलास या लोटे से जल पिलाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं और उसके बाद उन्हीं के हाथों से आप जल और मिठाई खाकर अपने व्रत का पारण करें। यानी व्रत खोले। जो दीप आपने चंद्र देवता की पूजा में जलाया है उसे वहीं आपको छत पर ही जलता हुआ छोड़ देना है। और जो मिट्टी का कड़वा आपने चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग किया है, अगर मिट्टी का कड़वा है तो आप उसे विसर्जन कर देंगे। विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। पति के हाथों जल पीने के बाद आप शुद्ध सात्विक पकवान ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब आप कुछ खास उपाय भी इस दिन कर सकते हैं, जैसे कि करवा चौथ के दिन पति पत्नी को सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और माता पार्वती जी को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप शिव पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही हो तो बहुत हद तक कम हो जाती है। यदि पति पत्नी साथ ना कर पाए पूजा तो कोई एक भी कर सकते हैं। सर्गी ग्रहण करते समय महिला का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा को सूर्य ग्रहण की दिशा माना जाता है और दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। जो भी भेंट स्वरूप बायना आपने निकाला है वह व्रत का पारण करने से पहले ही किसी सुहागिन महिला को दे दें। यदि आपके घर में कोई सुहागिन महिला नहीं है या आप अपनी ससुराल से दूर रहती है तो आप उस बायने को भेंट स्वरूप निकाल कर भी रख सकती हैं और बाद में आप समय आने पर जब भी अवसर आपको मिलता है तब आप उस सामग्री को दे सकती हैं। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला ना हो या आप ससुराल में भी ना भिजवा पाए तो आप किसी भी गरीब सुहागिन महिला को यह भेंट स्वरूप बायना दे सकती हैं। लेकिन ध्यान यह रखना होता है, जिन्हें आप एक बार यह सामग्री देती हैं कोशिश करनी चाहिए कि हर साल आप उन्हीं के यह बायना दें। तो यह थी आज की वीडियो इस बारे में। और अधिक जानने के लिए या कौन कौन से ऐसे नियम है या कौन कौन सी कथाएं हैं, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर इस दिन अपलोड होने वाली बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा।
जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।